हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम आज अपना कंपनी का अगला क्लास करने चल रहे हैं, मींस इशू ऑफ शेयर। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हम जनरल एंट्रीज बता रहे थे आपको, उसमें भी इशू एट पार मींस अगर शेयर को हम पार वैल्यू पे फेस वैल्यू पे इशू कर रहे थे, उसकी जनरल एंट्रीज हमने आपको बता दिया था कि अगर पब्लिक को इशू किया रहा तो क्या जनरल एंट्री होगा, वेंडर को इशू किया गया या हम बोले प्रमोटर्स को। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप क्वेश्चन सुनिएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बात करें हम कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए वो बताना है। और अगला क्वेश्चन आपका है कि अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाती है तो उसके जगह पे उस कंपनी को कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती है तो दैट्स मीन्स उसको कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस की जगह पे। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आज चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे कि आपको अगर याद हो हमने आपको बताया था कि जब भी हम शेयर को इशू करते हैं तो 3 प्राइस पे इशू कर सकते हैं। एक पार वैल्यू जिसको आप फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, दूसरा आपका था कि डिस्काउंट वैल्यू, एंड थर्ड आपका प्रीमियम। डिस्काउंट क्या है कि जो हम बिलो एमआरपी जाते हैं, प्रीमियम क्या होता है हम एबव एमआरपी पे जाते हैं। तो हम वही आज बात करने चलते हैं। तो उसके अगले पॉइंट पे कि अगर हम बात करें डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, और डिस्काउंट पे अगर हम इशू कर रहे हैं तो प्रमोटर्स को इशू करते हैं तो क्या एंट्री होगा, वेंडर्स को या पब्लिक को। तो बेसिकली याद रखिएगा, जब अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन न किया गया हो, मींस पब्लिक को शेयर इशू किया जा रहा है तो वो डिस्काउंट का एंट्री आपको कब करना है, तो याद रखिए वो एंट्री आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट करना है। या आपको अगर कोई भी चीजें मेंशन की जाती है कि डिस्काउंट किस टाइम है, कि एप्लीकेशन पे आपका रहेगा, हम कहेंगे अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल के टाइम डिस्काउंट करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट का एंट्री करेंगे। अब डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी अभी हम लोग आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हमने बोला कि अगर कोई 100 रुपए का चीज है, 100 रुपए की चीज को जब हम 90 रुपए पे इशू कर रहे हैं तो एक डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे 10 रुपीज, ये मेरा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। और जब हम बिलो एमआरपी पे जा रहे हैं दैट्स मींस ये मेरा एक तरीके का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जैसे ही लॉस की बात आई ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया। और जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, अब हम पूछे आपसे कि रेवेन्यू लॉस है कि कैपिटल लॉस है, तो याद रखिएगा ये आपका कैपिटल लॉस है। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट आप डेली दे रहे हैं या बार बार देंगे, जब शेयर इशू करेंगे या डिबेंचर इशू करेंगे उस टाइम की बात है। तो ये डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर की जो बात होती है ये आपका एक तरीके से क्या है, कैपिटल लॉस है। और जैसे ही हम बोले लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट है, आपको रूल पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दैट्स मींस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर आपका डेबिट होता है। तो एक चीज आपको यहां से इतने 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि ये डिस्काउंट आपका लॉस है, वो नॉमिनल अकाउंट है, वो कैपिटल लॉस है, साथ ही साथ हम बोले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो होता है वो आपका डेबिट होता है। ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे डिस्काउंट का अमाउंट का अगर हम एंट्री करना हो तो हम मानकर चलते हैं जंक्शन लेकर कि इसका एंट्री हमें अलॉटमेंट के टाइम भी करना है। तो ये देखिएगा एप्लीकेशन की जो एंट्री आपकी कल हम बताए थे लास्ट क्लास में, वो सेम वही होने वाली है। मींस एप्लीकेशन का मनी आपको रिसीव होगा, फिर उसको आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट एंट्री हम बात करें कि थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की हुई थी। अब अलॉटमेंट में जब हम ड्यू की बात करते हैं कि यहां पे जब हम ड्यू कराएंगे पैसा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, देखिए एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हमने बोला कि डिस्काउंट जो है वो आपका क्या है कि लॉस है, डेबिट होता है। तो आप कर सकते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया था 10,000, 100 रुपए अगर आपका था तो 100 रुपए हम बोले कि 25 रुपए आपका क्या हुआ, एप्लीकेशन पे हो गया, 30 रुपए आपका क्या हो गया, अलॉटमेंट पे हो गया, 20 रुपए क्या हो गया फर्स्ट कॉल पे, 30 रुपए फाइनल कॉल पे। अब देखिए टोटल 100 हो गया।
अब जब हम यहाँ अलॉटमेंट का पैसे की बात करेंगे तो 20 रुपए आपका क्या होगा अलॉटमेंट का है और 10 रुपए क्या है डिस्काउंट, क्योंकि देखिए 30 रुपए टोटल आपको बताया गया और सबका सम टोटल 100 रुपए आपका आ रहा है। देखिए यहाँ पे कि ए आप करिए 20 रुपए, ठीक। ए सम टोटल क्या हुआ 100 रुपए आया और इसमें जो है आपका मीन्स ए अलॉटमेंट का जो पैसा बताया जा रहा है ए इंक्लूसिव है, मीन्स इंक्लूसिव ऑफ क्या है आपका कि डिस्काउंट अमाउंट। तो अगर हम यहाँ एंट्री करना है तो 10,000 शेयर है, 20 रुपीज उस अलॉटमेंट का पैसा है, तो यहाँ पे डेबिट में ले जाएंगे हम 2 लाख रुपीज और 10 रुपए डिस्काउंट का है 1 लाख रुपीज और यहाँ पे टोटल 3 लाख रुपीज आपका आ गया। और अब हम बोले अलॉटमेंट का जो पैसा मिलने वाला होगा आपका वो 2 लाख मिलेगा, ये 1 लाख नहीं मिलेगा। तो मीन्स यहाँ पे जो एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगा और 2 लाख से होगा, मीन्स जो अमाउंट आप अलॉटमेंट का ड्यू कराएंगे। अब इसके बाद हम बोले फर्स्ट कॉल का एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री, सेम एंट्री वही होगा जो लास्ट टाइम हम लोग किए हुए हैं। अगर यही हम बोले डिस्काउंट का पैसा अगर आपका शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम हो जाता तो शेयर फाइनल कॉल के टाइम कुछ नहीं करना होता, आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मीन जहां पे भी ये पैसा हमें बोला जाएगा डिस्काउंट का उस जगह हम इस एंट्री को डेबिट में कर देंगे और जो अमाउंट हमारा रिसीव्ड की बात आती है तो जो यहाँ पे डेबिट होगा वो अमाउंट मेरा रिसीव्ड होगा। ये बात हमारा हो रहा है कि अगर हम पब्लिक को शेयर इशू करें डिस्काउंटेड वैल्यू पे। अगर हम आपसे बोले कि प्रमोटर्स को इशू किया गया है शेयर तो ऐसे केस में क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लास्ट टाइम का एंट्री याद हो तो हम क्या बताए थे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही हमने आपको बताया था। अब जब अगर हम बोले प्रमोटर्स को शेयर इशू किया गया है डिस्काउंटेड वैल्यू पे किया गया है तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट है वो डेबिट है, तो यहां पे कर देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, ये आपका डेबिट हो गया। बेसिकली देखिए कि अब प्रमोटर्स या वेंडर्स की जब बात आती है यहां पे हमारे लिए एंट्री उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ शेयर कितना देंगे। मान लीजिए हम कहते हैं कि आपका जो यहाँ पे वेंडर्स है, ठीक है, इसको आपको क्या करना था 4,50,000 रुपए पे करना था। फेस वैल्यू पे जब आप करते हैं तो शेयर की वैल्यू क्या रहती है 100 रुपए, तो आप शेयर निकाल लेते हैं कि हाँ भैया 4500 शेयर आपको देना है, से आप काटेंगे 4500 शेयर आ गया। लेकिन अगर अब हम बात करें शेयर 10 रुपीज डिस्काउंट हो चुका, मीन्स अब शेयर की वैल्यू क्या हो चुकी है 90 रुपए। तो अब यहाँ पे हमें अगर निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर तो हम 90 रुपीज से डिवाइड करेंगे और 90 रुपीज से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ शेयर कुछ और आएगा, आप देख सकते हैं ए आया आपका 5000, तो यहाँ पे हमारा आ गया नंबर ऑफ शेयर 5000 कि मीन्स जो वैल्यू पे हमें शेयर इशू करना है उसी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बोले प्रमोटर्स को शेयर कितना देना है तो 5000 शेयर हमें देना है और अमाउंट फिल करने की बात आई तो अब देखिए कैसे फिल होगा कि 5000 शेयर 90 रुपए से दिया जा रहा है, 90 रुपीज का एक शेयर 10 रुपीज का आपका डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 4,50,000 प्लस 10 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000 यहाँ पे एंड टोटल आपका आ गया 5 लाख रुपीज। ये बात हुई प्रमोटर्स की कि अगर प्रमोटर को हम शेयर इशू कर रहे हैं। फिर हमारा अगला है वेंडर का बात करते हैं, तो वेंडर्स में भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होने वाला है कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो वेंडर्स को आपको याद हो पहली एंट्री हमने आपको बताया था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स मींस क्रेडिट परचेज की, तो एंट्री सेम होने वाली है। सेकेंड एंट्री पे हम चलते हैं कि अगर वेंडर्स को शेयर क्या कर रहे हैं डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा आपका क्या होने वाला है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही हम लोग लास्ट टाइम एंट्री किए थे। अब डिस्काउंट पे जब इशू किया जा रहा है तो लीजिए हम यहां पे आपका कर देते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट, ये आपका हो गया। अब अगर हम बोले कि एसेट्स हम परचेज किए थे फॉर एग्जांपल 5,50,000 40,000 का,
ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर हमें कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे यहां पे किए सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगा देंगे कि इसको क्या करेंगे 5,40,000 को 90 रुपीज से डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 6,000। अगर यही हम बोले कि 100 रुपीज पे किया जाता तो 5,40,000 को हम 100 से डिवाइड करते और यहाँ पे आता आपका नंबर ऑफ शेयर 5,400। ठीक। तो जैसे जैसे आपके शेयर का प्राइस घटेगा आपका नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करेगा, और अगर हम बोले कि प्राइस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज करेगा। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए कि जब यहाँ हमारा 6,000 शेयर आ गया तो हम क्या करेंगे 90 रुपीज के रेट से 6,000 शेयर, तो 5,40,000 और 10 रुपीज का आपका डिस्काउंट है तो 60,000 यहां हो जाएगा और 6 लाख रुपीज टोटल शेयर कैपिटल में आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एक बात हुआ आपका डिस्काउंट पे शेयर इशू करने का। अब डिस्काउंट पे शेयर कब इशू किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा ये हम आपको आगे बताएंगे। बेसिकली आपको आज पता चल गया कि डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है कि हम कहें कि एक तरीके का आपका लॉस है, लॉस में भी कैपिटल लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होता है। अब अगला हमारा टॉपिक जो है कि अगर हम शेयर को बोले प्रीमियम पे इशू करने का, प्रीमियम पे कहने का मतलब मेरा है कि जो आपका फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से एबव पे। ठीक। तो अब फेस वैल्यू से एबव पे कैसे हो सकता है, क्यों किया जाता है, ये भी हल्का सा हम आपको हिंट दे देते हैं। मीन्स हम बोले यहाँ पे प्रीमियम की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक आज का होने वाला है कि डिस्काउंट शेयर इशूड ऑन प्रीमियम की पहली चीज की। अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज समझाते हैं कब डिस्काउंट कर देगी कंपनी और कब प्रीमियम कर सकती है। कि कोई देखिए कंपनी अगर हम कहें कि मार्केट में उसका रेपुटेशन कम है, जैसे उसका ज्यादा शेयर बिक नहीं पा रहा है, तो क्या कर सकता है डिस्काउंट पे इशू करता है। लेकिन अब क्या नई कंपनी एकदम न्यू कंपनी फॉर्म होकर आ रही है वो इशू कर सकती है डिस्काउंट पे? नहीं, पहली बार कंपनी कभी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, या एकदम नया शेयर कंपनी इशू कर रही है वो भी नहीं कर सकती डिस्काउंट पे। ठीक। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको हम आपको आगे बताएंगे। इसके पीछे का कंपनीज एक्ट के थ्रू बातें बताई गई हैं। और प्रीमियम की बात करते हैं, कोई कंपनी क्यों प्रीमियम पे, प्रीमियम का मतलब क्या है कि 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बेचना या 200 रुपए में बेचना। क्यों ऐसा होगा? देखिए जो कंपनी का मार्केट में गुडविल अच्छा होगा वो कर सकती है। दैट्स मींस कि आप ऐसे कंपनी का शेयर परचेज करेंगे कि अगर आपको ये लग रहा है कि आज 100 रुपए की चीज 200 रुपए में आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन कल को जो उस पे आपको रिटर्न मिलने वाला है वो रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हम कहें कि अगर आप 10,000 रुपए का शेयर आज खरीद रहे हैं आपको अगले साल 5,000 रुपए उस पर रिटर्न मिलेगा। दैट्स मींस 50% आपको रिटर्न मिलने वाला है, तो आप जरूर परचेज करेंगे ऐसे शेयर्स को। तो ये पीछे का लॉजिक है मींस कब क्यों कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है। जो मार्केट में रेपुटेटेड कंपनीज हैं वो प्रीमियम पे इशू करती हैं और कर भी सकते हैं। ठीक। तो अब प्रीमियम यहाँ क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम बोले कि 100 रुपए की चीज है, अगर हम उसको 120 रुपए में इशू कर रहे हैं तो डिफरेंस जो है एक 20 रुपीज हमारा क्या है प्रीमियम का है। अब एक प्रीमियम क्या है हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट में अगर है तो दैट्स मींस ये भी मेरा क्या हुआ नॉमिनल अकाउंट। अब किस नेचर का प्रॉफिट है तो नेचर की बात करें हम तो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि हमेशा हमें ये प्रॉफिट अर्न होने वाला है। ठीक है। और अगर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा प्रॉफिट जो है ये एक तरीके से क्या होगा मेरा क्रेडिट होगा। और जब प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं जो प्रॉफिट हो रहा है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड। सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज किया जाता है आपका कि इस अमाउंट को जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट होता है वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है। तो अब आते हैं इससे रिलेटेड एंट्रीज पे हम बात करते हैं। इसके लिए भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो डिस्काउंट लिए कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि प्रीमियम का अमाउंट कब रिसीव होगा तो आप ये रिज्यूम करके चलिएगा उसका आपको अलॉटमेंट पे ही एंट्री करना है। ठीक। अब हम बात करें कि एप्लीकेशन का सेम एंट्री होगा, फर्स्ट फाइनल कॉल वो सब सेम होगा। अगर अलॉटमेंट पे हमें प्रीमियम लेना है तो हम कैसे एंट्री करेंगे तो ये देखिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी को किसी बुक में शेयर प्रीमियम बोला जाता है। ठीक है। प्रीमियम और शेयर तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमने बोला मान लीजिए कि कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000
और वहां पे शेयर का प्राइस है एमआरपी आपका 100 रुपए, और इसको कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे इशू कर रही है। यहाँ पे 50 रुपीज मान लीजिए प्रीमियम का है, मीन्स शेयर को इशू किया गया है 150 रुपीज पे। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में आप कर सकते हैं कि अगर अलॉटमेंट का पैसा हम बोले कि इसमें से 20 रुपए का अलॉटमेंट है और 50 रुपए प्रीमियम, तो टोटल 70 रुपीज, तो 20 रुपए अगर यहाँ पे है तो इसको कर सकते हैं आप 2 लाख रुपीज। 50 रुपीज प्रीमियम का है तो ये आप कर सकते हैं 5 लाख रुपीज। टोटल यहाँ पे आपका 7 लाख रुपीज डेबिट में हो जाएगा। आगे अब हम बोले कि जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और जो पैसा मिलेगा आपको ये टोटल 7 लाख रुपीज का मिलेगा, मीन जो आपने ड्यू कराया है ये आपका टोटल अमाउंट यहाँ रिसीव में आ जाएगा। सेम वही तरीका अब यहाँ पे हम आते हैं कि अगर प्रमोटर को शेयर इशू किया जा रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा। अब जैसे हम बोले कि कंपनी को मान लीजिए आपको क्या करना था कि शेयर इशू करना है, ठीक है। अगर कोई कंपनी ने क्या किया 7,50,000 का हम कहते हैं यहाँ पे पेमेंट करना था ये प्रमोटर्स को, अब 7,50,000 का करना था, शेयर की प्राइस मेरा क्या है 150 रुपीज है, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करने के लिए। लीजिए इसको कैंसिल किया, ये आ गया मेरे पास 5,000 शेयर, मीन्स 5,000 शेयर हम क्या करने वाले हैं प्रमोटर्स को इशू करेंगे, जिसका क्या है 100 रुपए फेस वैल्यू है, 50 रुपए आपका प्रीमियम है। तो आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा 5 लाख रुपीज, और प्रीमियम में हम कहें तो ये आपका 2,50,000, एंड टोटल आपका यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 7,50,000। ये आपका प्रमोटर्स का इशू करने का हुआ। अगर हम वेंडर्स की बात करें तो वेंडर्स में पहली एंट्री अभी भी वही हम कहेंगे सेम एंट्री है। सेकेंड एंट्री यहाँ पे आपका कि जो चेंज हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और आप यहाँ पे सेम वही तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर हम कहें कि वेंडर्स कोई एसेट्स परचेज किया गया 7,50,000 का, शेयर इशू किया गया 150 पे, तो 5,000 शेयर आप इशू कर रहे हैं, और अमाउंट सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। तो ये आपका जो बेसिकली हम बोले एंट्रीज रिलेटेड हुए कि डिस्काउंट से रिलेटेड, प्रीमियम से रिलेटेड, मीन्स हम बोले कि शेयर इशू किया गया पार वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू एंड डिस्काउंट वैल्यू पे, ये आपका पब्लिक को या प्रमोटर को, वेंडर को, तीनों केसेस में तीनों लोग के लिए एंट्रीज खत्म। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं कि मीन्स शेयर के जो एंट्रीज होने वाली हैं, तो वो हमारा बेसिकली को रिलेट करने वाला है पब्लिक से, मीन्स वेंडर और प्रमोटर की एंट्रीज मेरी यहीं पे खत्म होती हैं, ठीक। क्योंकि पब्लिक से हमें क्या होता है पैसा लेना होता है, ठीक है। तो उसके केस में अगर हम किसी से पैसा मांगते हैं, किसी शेयर होल्डर से, मान लीजिए वो नहीं पे कर पाया तो कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। किसी से हम पैसा मांगे वो अधिक पैसा दे दिया तो कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। मान लीजिए कंपनी ने क्या किया 5 लाख शेयर इशू किया, लोगों से एप्लीकेशन आया 10 लाख शेयर का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किया, 4 लाख के एप्लीकेशन आया तो अंडर सब्सक्रिप्शन। इन सारे केसेस में क्या एंट्रीज होने वाली हैं और क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो पाते हैं वो अगली क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स है आज की क्लास से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।